अफगानिस्तान में एक ड्रोन एक छोटे से गांव के ऊपर से उड़ता है और स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, जो तुरंत हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्द ही अमेरिकी सैनिकों का एक समूह आता है और शहर को खाली पाता है क्योंकि हर कोई अंदर छिपा हुआ है। टीम आगे बढ़ती रहती है और जब उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति बम के साथ मिलता है तो वे तुरंत उसे घेर लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने अपना हथियार नहीं छोड़ा तो उसे गोली मार दी जाएगी। पहले तो आदमी खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह देखता है कि सैनिक इसका मतलब निकाल रहे हैं तो वह डर जाता है। एक बंदूक निकालता है जो सैनिकों को कुछ गोलियों से उसे तुरंत मारने के लिए मजबूर करती है। फिर जैक ने कर्नल मेसन को मृत व्यक्ति और बम के बारे में सूचित किया और उसे निष्क्रिय करने की अनुमति मांगी। मेसन ने मना कर दिया, लेकिन जैक ने उसे नजरअंदाज कर दिया और फिर भी उस पर काम किया, सफलतापूर्वक उसे निष्क्रिय कर दिया। उसी समय एक गुप्त दूसरा बम फटा और अधिकांश सैनिक मारे गए। जल्द ही लोग इमारतों से बाहर आते हैं और अमेरिकियों को घेर लेते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं और भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। अमेरिकी सैनिक हर जगह गिर रहे हैं और केवल जैक और मेसन ही जीवित बचे हैं। जैक अपने कर्नल के साथ शामिल होने के लिए दौड़ता है और दुश्मन उसे लगभग गोली मार ही देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के आने से ठीक पहले मेसन उसकी जान बचा लेता है। 5 साल बाद जैक एक नागरिक के रूप में एक नए जीवन से निपटने की पूरी कोशिश कर रहा है। अपने पीटीएसडी के लिए दवा ले रहा हूँ। उसकी नई नौकरी अर्ल के स्वामित्व वाली एक ऑटो दुकान में है, जहां उसे निपटने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है कुछ हकदार ग्राहक। काम के बाद जैक अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए घर जाता है। वह हमेशा अपने बेटे के लिए खुश मूड बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं, लेकिन निजी तौर पर चीजें तनावपूर्ण हो जाती हैं जब उनकी पत्नी बताती है कि उनके पास बहुत सारे बिल बकाया हैं। हालांकि जैक ने हमेशा की तरह इसका ख्याल रखने का वादा किया है। जब जैक अपने बेटे को सुलाता है तो वह अपने पुराने दस्ते के बारे में एक तस्वीर और एक कहानी साझा करता है। तथ्य यह है कि जब बच्चे का जन्म हुआ तब मेसन अस्पताल में था। जैक इस बात पर अफसोस जताता है कि उसने मेसन से इतनी देर तक बात नहीं की, और जब बच्चा पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को मारा है तो जैक सवाल को टाल देता है। अगले दिन जैक काम पर जाता है और उसे गैंगस्टरों का एक समूह मिलता है जो दावा कर रहा है कि अर्ल पर उनका पैसा बकाया है। जब जैक उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है तो लीडर फ्रेश अपने लोगों को उसे पीटने के लिए भेजता है, लेकिन जैक आसानी से उन सभी को रिंच से हरा देता है। फ्रेश उसे अपनी बंदूक दिखाकर रोक देता है, फिर वह भविष्य में 2 राउंड का वादा करने के बाद अपने गिरोह के साथ चला जाता है। बाद में जैक अर्ल का सामना करता है, जो कबूल करता है कि वह भी एक गिरोह का हिस्सा था, लेकिन भाग्यशाली था उस जीवन को छोड़ने और कुछ ऐसा बनाने के लिए पर्याप्त है जिसे वह घर कह सके। अर्ल ने वादा किया है कि वह हमेशा अपने ब्लॉक की रक्षा करेगा, इसलिए जैक को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिवार जैक को ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी युद्ध में है और अपनी पत्नी की बात सुनकर अपने परिवार को जांच करने के लिए बुलाता है। कहते हैं कि उसे इसमें शामिल होने के बजाय पुलिस को बुलाना चाहिए था। बाद में शाम को जैक घर जाता है और भागने से पहले अपनी कार में सी फ्रेश को भुगतान का उल्लेख करता है। घबराया हुआ जैक घर के अंदर भागता है और यह जानकर टूट जाता है कि उसका परिवार मर गया है, इसलिए वह चिल्लाता और रोता है क्योंकि वह पूरी तरह से टूट चुका है। कुछ क्षण बाद पुलिस आती है और उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जैक झपटता है और अपने ट्रक में बैठकर चला जाता है। वह फ्रेश की कार की तलाश में शहर भर में घूमता रहता है, जबकि उसका दिमाग अपनी सबसे सुखद पारिवारिक यादों में घूमता रहता है। अंततः उसे एक नाइट क्लब के बाहर कार मिल जाती है, इसलिए जैक हाथ में बंदूक लेकर अंदर भागता है और बिना किसी हिचकिचाहट के गिरोह के हर एक सदस्य को गोली मारना शुरू कर देता है। जब वह फ्रेश को मारने वाला होता है तो वह आदमी समझाता है कि उसका इरादा जैक के परिवार को मारने का नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इससे जैक का मन नहीं बदलता और फ्रेश गेट्स को भी गोली मार दी जाती है। 5 महीने बाद जैक अपने अपराध के लिए जेल में सजा काट रहा है और उसका पीटीएसडी और भी बदतर हो गया है क्योंकि वह अपना अधिकांश दिन अपने परिवार को फ्रेश किलिंग की तस्वीरें खींचने में बिताता है। एक दिन जैक मेसन से मिलने पर आश्चर्यचकित हो जाता है, जो मामले को फिर से खोलने में उसकी मदद की पेशकश करता है। हालांकि जैक ने इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि वह वहीं का है और उसने जज से जो कहा था उसे दोहराता है। उसने अपना बदला ले लिया है और अब उसे कोई पछतावा नहीं है। वह ऐसा दोबारा भी करेगा। फिर जैक ने मेसन से कभी वापस न आने के लिए कहा और गार्ड से उसे उसकी कोठरी में वापस ले जाने के लिए कहा। उस रात जैक सेना के साथ अपने दिनों को याद करता रहता है और कैसे मेसन अपनी जान बचाने के बाद सेवानिवृत्त हो गया था।
कुछ समय बाद जैक से रैमसे नामक एक अजनबी का दौरा होता है जो उल्लेख करता है कि वह एक निजी टास्क फोर्स चलाता है। हालांकि जैक उसे और कुछ कहने नहीं देता और एक बार फिर गार्ड से उसे वापस ले जाने के लिए कहता है। बाद में शाम को जैक अपने परिवार के बारे में सपना देख रहा था, तभी अचानक नकाबपोश लोगों का एक झुंड उसकी कोठरी में घुस गया और उसका अपहरण करने से पहले उसे बेहोश कर दिया। जब जैक बाद में जागता है तो वह खुद को जेल से बाहर पाता है और उसे पता चलता है कि उसका अपहरणकर्ता रैमसे है, जो कबूल करता है कि वह लंबे समय से जैक को देख रहा है और उसके रिकॉर्ड से प्रभावित है। रैमसे का संगठन, जिसे धारा 8 कहा जाता है, नियमों के अनुसार नहीं चलता है और रैमसे को लगता है कि वे जैक को उसका उद्देश्य वापस दे सकते हैं। अंतिम स्पर्श के रूप में रैमसे का कहना है कि जैक का बेटा उसे एक नायक के रूप में देखना चाहता है, अपराधी के रूप में नहीं, इसलिए जैक अंततः इसमें शामिल होना स्वीकार करता है। बाद में वाशिंगटन डीसी में रैमसे ने जैक को टीम के बाकी सदस्यों से परिचित कराया, एलियास, अजाक्स, ब्रूनर और म्यूएलर। फिर वह उसे बैटकेव नामक चीज का भ्रमण कराता है और समझाता है कि उनके पास क्या है 8 संचालक वाशिंगटन में और 8 दुनिया में कहीं और। उनके आदेश विदेश विभाग और एनएसए से आते हैं, जो हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ खतरों की देखभाल से संबंधित होते हैं। चूंकि जैक अभी शुरुआत कर रहा है, म्यूएलर उस पर नजर रखेगा और वरिष्ठता हासिल करने तक सभी मिशनों में उसके साथ जाएगा। जैक को एक बैंक खाता, शहर में एक अपार्टमेंट, एक वाहन, एक बैकस्टोरी और एक उपनाम भी दिया जाएगा क्योंकि वह दुनिया के लिए मर चुका है। फिर रैमसे को जाना होगा, इसलिए ये टीम पर निर्भर है कि वह जैक को दीक्षा प्रक्रिया से गुजारे। अजाक्स ने उसे उकसाना शुरू कर दिया, उसे इधर उधर धकेला और कुछ मुक्के मारे। जैक लड़ने से इनकार कर देता है और उन सभी से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अजाक्स इतना आक्रामक हो जाता है कि वह जैक को झकझोर देता है। वह अजाक्स को फर्श पर धकेल देता है और लगभग उसकी आंख में पेन से वार कर देता है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में अपने परिवार की याद आती है और वह शांत हो जाता है। फिर जैक चला जाता है और निराश अजाक्स बताता है कि जैक ने डर दिखाया है और इसका मतलब है कि वह उनके साथ नहीं है, लेकिन मुलर इससे सहमत नहीं है। कुछ समय बाद जैक और म्यूएलर एक विमान पर चढ़ते हैं और जैक के पहले मिशन पर चर्चा करते हैं। लक्ष्य कैस्टिलो नामक एक व्यक्ति है जो एक रक्षा ठेकेदार है और हथियार डीलर के रूप में भी काम करता है। हाल ही में उसने कुछ खतरनाक योजनाएं तैयार की हैं जिन्हें वह रूसियों को बेचेगा, इसलिए जैक का काम योजनाबद्ध योजनाओं को पुनः प्राप्त करना और कैस्टिलो और उसके लोगों को मारना है। जैक को एहसास होता है कि वे मूलतः हत्यारों का एक समूह है और वह फिर से हत्या करने के लिए उत्सुक नहीं है। शाम को दोनों मेक्सिको जाते हैं, जहां वे पाते हैं कि कैस्टिलो एक गोदाम में एक रूसी वार्ताकार के साथ बातचीत करने वाला है। जबकि कैस्टिलो और रूसी बहस करते हैं, जैक चुपचाप इधर उधर भागता है और एक गार्ड को चुपचाप मार देता है। शोर से दोनों गिरोहों को लगता है कि दूसरा उन्हें खड़ा कर रहा है और यह उनके खिलाफ हो जाता है, एक दूसरे के साथ, इसलिए उनका तर्क जल्द ही पूरी गोलीबारी में बदल जाता है। गिरोह के सदस्य एक एक करके मरने लगते हैं और यहां तक कि एक कार में विस्फोट भी कर देते हैं, जिससे अंततः लड़ाई रुक जाती है। फिर जैक बाहर आता है और कार के अंदर देखने से पहले हर जीवित बचे व्यक्ति को मार देता है, जहां 2 बहुत डरी हुई महिलाएं हैं। जैक उन पर ध्यान नहीं देता और जाने से पहले योजनाएं बनाता है। बाद में बेस पर रैमसे ने अपने मिशन की अखंडता से समझौता करने के लिए जैक को डांटा। उन 2 महिलाओं को जीवित छोड़कर जैक ये समझाने की कोशिश करता है कि वे पीड़ित थे और रैमसे पर मानव जीवन की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हैं, इसलिए रैमसे ने उसकी बात न मानने पर उसे वापस जेल भेजने की धमकी दी। फिर जैक को बर्खास्त कर दिया गया और म्यूएलर ने रैमसे से कहा कि जैक ने अच्छा किया, लेकिन रैमसे अभी भी झिझक रहा है, इसलिए अजाक्स बीच में आता है और बताता है कि रैमसे ने गलती की है। एक बार जब वह अकेला रह जाता है, रैमसे लॉक नाम के किसी व्यक्ति को बुलाता है। नेवादा में अगले दिन भाड़े का सैनिक लॉक एक होटल में घुस जाता है और एक कमरे में प्रवेश करने से पहले कुछ कर्मचारियों को मार डालता है, जहां वह अपने शिकार का सामना करने से पहले महिला को डराता है। वह आदमी जानता है कि रैमसे ने लॉक को भेजा है और वह उसे बड़ी रकम रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक उसे वैसे भी मार देता है। इसके बाद लॉक होटल के कैसीनो से भाग जाता है, लेकिन गार्डों को तुरंत संदेह हो जाता है और वे उसके पीछे चले जाते हैं। लॉक आसानी से पास आने वाले हर गार्ड की पिटाई करता है और चीजों को तोड़ते हुए भागने लगता है, रास्ते में और आने वाले गार्डों को मार गिराना। आखिरकार वह अपनी बंदूक निकालता है और जुआ खेलने वाली भीड़ में दहशत पैदा करने के लिए कुछ गोलियां चलाता है। बाहर जाने और भागने के लिए एक कार चुराने से पहले वह एक गार्ड को भी मारता है।
इस बीच जैक नए घर में चला जाता है और अफगानिस्तान में अपने समय की तस्वीरों के एक समूह के साथ एक फ्रेम पाकर चौंक जाता है। यह उन्हें मेसन के साथ हुई बातचीत की याद दिलाता है, जिसके दौरान जैक ने खुद को दोषी ठहराया था, उसे घायल करने के लिए, और मेसन ने उसे सांत्वना देना सुनिश्चित किया। बाद में जैक पब में शराब पी रहा है और म्यूएलर भी उसके साथ शामिल हो जाता है, इसलिए जैक उससे कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। मुलर को रैमसे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वह बताती है कि वह रैमसे में रहती थी सेना और एक कमांडर अधिकारी को मुक्का मारा जिसने उसे फटकार लगाई। कुछ समय बाद रैमसे उन्हें अपना नया मिशन देता है। उन्हें एक संवेदनशील मामले के बारे में डिजिटल जानकारी प्राप्त करनी होगी और सेनेटर ग्राहम को मारना होगा, जो देश का गद्दार है और उसने स्वतंत्र रहने के लिए कई लोगों को भुगतान किया है। सुरक्षा बहुत सख्त होगी, इसलिए रैमसे ने याद दिलाया हर कोई, विशेषकर जैक, कि उन्हें वापस लड़ना होगा। कुछ घंटों बाद समूह भूस्वामी के वेश में कैलिफोर्निया में ग्राहम के कार्यक्रम में पहुंच जाता है। मुलर सभी गार्डों को मारने के लिए अंदर घुसती है और अंततः सुरक्षा को स्थिति का पता चलता है, इसलिए वे ग्राहम को एक वैन में ले जाते हैं। चिल्लाने के लिए मुड़ता है और जैक मौके का फायदा उठाकर उस पर पेचकस से वार कर देता है। जब अजाक्स फिर से गोली चलाता है तो जैक शरीर को ढाल के रूप में उपयोग करता है और वापस शूटिंग शुरू करने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अजाक्स के पास कुछ बचे हैं, लेकिन उसने जानबूझकर उन्हें बर्बाद कर दिया क्योंकि वह खुद को बेहतर साबित करने के लिए जैक से फिर से आमने सामने लड़ना चाहता है। पुरुष पूरी दुकान में मारपीट का आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं और अजाक्स जैक को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में म्यूएलर द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। बाद में जैक अर्ल की जांच करता है, जो ठीक है, और जैक को अपनी कार की चाबियां देता है ताकि वह बच सके क्योंकि पुलिस आ रही है। बाद में कार में म्यूएलर कहती है कि उसने जैक को बचा लिया क्योंकि वह भी सेक्शन 8 छोड़ना चाहती है। जैक को नहीं लगता कि वह उस पर भरोसा कर सकता है और मांग करता है कि जहां भी रैमसे रह रहा है उसे वहां ले जाया जाए। अगले दिन दोनों मोंटाना पहुंचते हैं और रैमसे के केबिन को ढूंढने के लिए जंगल में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जैक मुड़ता है तो वह अचानक बाहर निकल जाता है। अपने परिवार के बारे में फिर से सपने देखने के बाद जैक रैमसे और म्यूएलर के साथ एक कमरे में एक कुर्सी से बंधा हुआ उठता है, जो जैक के लिए ये जाल बिछाने के लिए रैमसे के लिए काम कर रहा है। रैमसे का कहना है कि उसे एक आश्चर्य हुआ है और जैक मेसन को कमरे में प्रवेश करते देखकर चौंक गया। उसे पता चला कि वह रैमसे के साथ भी काम कर रहा है। संगठन को जैक के कौशल वाले एक एजेंट की आवश्यकता थी, इसलिए मेसन ने उन्हें बताया कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। इसका मतलब है कि वे ही उसके परिवार को मारने के लिए फ्रेश को भुगतान करने वाले थे। जैक विश्वास नहीं कर सकता कि मेसन ने उसे धोखा दिया, लेकिन मेसन सिर्फ इतना कहता है कि जैक उसे बर्बाद कर रहा था। कारों और एक बच्चे पर प्रतिभा। बाद में समूह जैक को अकेला छोड़ देता है और मेसन रैमसे और म्यूएलर को वह धनराशि देता है जिस पर वे सहमत हुए थे। रैमसे का कहना है कि उन्हें जैक को मार देना चाहिए क्योंकि वह एक दायित्व है, और मेसन सहमत है, लेकिन वह अंदर देखता है। जब मुलर पैसे गिनता है, मेसन जैक से मिलने जाता है और कबूल करने से पहले उसे मुक्त कर देता है। सच्चाई, उसे डाउन सेक्शन 8 को अंदर से ले जाने के लिए काम पर रखा गया था और अब वह चाहता है जैक उसे काम पूरा करने में मदद करेगा। फिर मेसन जानबूझकर अलार्म बजा देता है और जब 2 गार्ड जांच करने आते हैं तो वे तुरंत उन्हें मार देते हैं। और भी लोग आते रहते हैं और वे दोनों रैमसे को ढूंढने के लिए मॉल में शूटिंग करते हैं। एक और गोलीबारी शुरू हो जाती है क्योंकि गोलियां उनके परिवेश को नष्ट कर देती हैं, और जब रैमसे उन्हें देखता है तो वह म्यूएलर के साथ छिप जाता है और जैक को मेसन से पैसे की पेशकश करता है। जैक ने एक शॉट से इनकार कर दिया, इसलिए इसके बाद रैमसे ने जैक को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेसन की गलती है, लेकिन जैक उस पर विश्वास नहीं करता है। जब वे बहस कर रहे होते हैं, म्यूएलर चुपचाप इधर उधर भागता है और जैक को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेसन उसे हटने के लिए कहता है और बदले में गोली ले लेता है, जिससे म्यूएलर नीचे गिर जाता है। जैक अपने दोस्त को देखने के लिए दौड़ता है और राम से पैसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे कुछ शॉट से डरा देता है। फिर मेसन जैक को काम खत्म करने के लिए कहता है और मर जाता है। उसी समय म्यूएलर बीच में आता है और जैक को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास बारूद खत्म हो जाता है, इसलिए वे आमने सामने लड़ने लगते हैं। कुछ प्रहारों के आदान प्रदान के बाद मेसन ने जैक के कंधे पर चाकू से वार किया, लेकिन उसने मौके का उपयोग अपना हाथ उसके खिलाफ करने और उसे मारने के लिए किया। बाद में जैक बाहर जाता है और रामसे को एक कार में भागते हुए देखता है, इसलिए वह एक वाहन चुरा लेता है और उसके पीछे चला जाता है।
दोनों आदमी पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए गोलियां चलाते हैं और रैम से इतना विचलित हो जाता है कि वह खत्म हो जाता है दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। जैक मलबे की ओर चलता है और जब राम से झिझकने के लिए उसका अपमान करता है तो जैक अंततः उसे मार देता है। शाम को पुलिस जैक को जनरल सेवॉय से मिलने के लिए ले आती है, जिसके लिए मेसन काम कर रहा था। सेवॉय जैक को नौकरी और नौकरी देने की पेशकश करता है यदि वह उसकी टीम में शामिल होना स्वीकार कर लेता है, लेकिन जैक ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि उसके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी भी स्थिति में सेवॉय उसे वैसे भी अपना कार्ड दे देता है। बाद में जैक घर लौटता है और पाता है कि लॉक उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह अभी भी ऐसा करना चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा की मांग के अनुसार अपना काम पूरा करे। जल्द ही आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों व्यक्ति हमला करने के लिए कमरे में किसी भी वस्तु या फर्नीचर का उपयोग करते हुए अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाते हैं। जब लड़ाई रसोई तक पहुंच जाती है तो दोनों चाकू पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को तब तक मारते रहते हैं जब तक लॉक जैक को फर्श पर नहीं गिरा देता। इससे जैक को अपनी बंदूक पुनः प्राप्त करने और अंततः लॉक को मारने की अनुमति मिलती है। अगली सुबह जैक अर्ल को एक आवाज संदेश भेजता है, उसे हर चीज के लिए धन्यवाद देता है और घोषणा करता है वह जा रहा है। इस बीच जैक बस ले रहा है और देखता है कि एक माँ अपने बेटे के साथ मधुर पल बिता रही है। अपने परिवार की यादें उसके मन में फिर से उमड़ आती हैं और जैक सेवॉय को उसका प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहता है और कहता है कि उसके पास कुछ है जिसके लिए वह लड़ना चाहता है। सेवॉय तुरंत धारा 9 में उसका स्वागत करता है।